साहब सैयदना व मौलाना मोहम्मद वला आले सैयदना अहमद वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सैयदी या रसूलल्लाह। जो भी आके सैयदाते दरते बह गया, जो भी आके सैयदाते दरते बह गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया। जो भी आके सैयदाते दरते बह गया, बारिशे ततहीर ज़हरा जान सरवर दी, जान सरवर दी, वालिदा हसनैन दी थे शान। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं यहाँ पे मिस्री शाह के उर्स पर। आज पहला दिन है और अभी रश शुरू होने लगा है मगरिब के बाद, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रात बीतेगी यहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, अकीदतमंदों की तादाद बढ़ती जाएगी, आशिकों की तादाद बढ़ती जाएगी। और वो लोग जो पूरा साल इंतज़ार करते हैं और मेले से पहले आकर दरबार को सजाते हैं, काम करते हैं, ये एक फैमिली की तरह मानिंद लगते हैं। मैंने अक्सर वो मंज़र देखे हैं यहाँ पर आकर, और कभी फिल्म बंद नहीं किया और ना ही मैंने कभी उनके इंटरव्यू लिए हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ये भी आपके लिए लाऊंगा कि एक मेले से पहले या उर्स से पहले लोग किस तरह आकर जो है अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। यहाँ एक जितने भी लोग हैं यहाँ के खादमीन हैं वो किस तरह यहाँ पर सफाई करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों में या इवेंट में यहाँ हिस्सा लेते हैं, और फिर वो दिन आता है जब उनकी वो खिदमत लोग आकर देखते हैं, सफाई देखते हैं, रंगो रोगन देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें, लाइटिंग और इसके साथ साथ चीज़ें देखते हैं। तो अभी यहाँ सीन ये है कि मेले का पहला दिन है और यहाँ पर मगरिब के बाद अब रश होना शुरू हो गया, और आज हम भी देखते हैं हमें इस बार कौन मिलता है, हम किस रुख पे इस मेले को लेके चलते हैं और आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाले हैं। मैं यहाँ आपको हिस्ट्री दूंगा इस वीडियो में कि किस तरह मिस्री शाह सरकार यहाँ पर आए और किस तरह बसे, और ये किस तरह इनकी यहाँ ज़ाहिरियत हुई, और ये किन के भाई यहाँ कज़न लगते हैं, और इसी तरह ये इलाका जब तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँचा तो इनकी ज़ाहिरियत का टाइम कैसे हुआ और यहाँ के किन लोगों ने इनकी खिदमत की और आज तक करते आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हैदर दी शान हैदर दी, वो नहीं टिकदा गदी किस मुकाम चे, वो नहीं टिकदा गदी किस मुकाम चे, जेड़ा ओदे लाला ते कदमा च बह गया खालिक। आज मैं मौजूद हूँ मिस्री शाह सरकार के दर पे और इनका उर्स मुबारक स्टार्ट है, और आपने अगर देखा हो तो अब्दुल्ला शाह गाजी का उर्स 20, 21, 22 को चलता है, और उसके बाद जो है फ़ौरन ही 30, 27, 28, 29 ज़िलहज को जो है वो मिस्री शाह सरकार का उर्स शुरू होता है। कहते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी और मिस्री शाह सरकार दोनों कज़न हैं आपस में, और कुछ लोग कहते हैं कि ये आपस में भाई भी हैं। जब अहले बैत के लिए मुश्किलात पैदा हुई मदीना में, और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे और मुख्तलिफ उस वक्त के हुक्मरानों ने जो उनके साथ सलूक किया, ये हिस्ट्री में मौजूद है। और जो मौजूद नहीं है वो ये कि इनके बारे में ये कहाँ गए, कैसे गए, किन हालात इन्होंने फेस की और किन जगहों से होते हुए इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचे, पनाह ली या अपने आप को रूपोश किया, या ऐसे सिलसिले में वो चले गए कि दुनिया से वो दूर हो गए, और फिर एक वक्त आया कि ये दुनिया पे आया होने लगे। पाकिस्तान में जितने भी अहले बैत हैं, ख़ास तौर पे इमामज़ादे या बीबियाँ, वो यहाँ के लोकल नाम से मशहूर हुए, क्योंकि पिछले उनकी हिस्ट्री मौजूद नहीं थी। जो जिसको जैसे फैज़ मिला वो उसी फैज़ के हिसाब से उनको पुकारने लगा, जैसे मिस्री शाह सरकार। अब इनका रियल नाम कोई नहीं जानता, बस मिस्री के नाम से ये मशहूर हुए। और मिस्री मैंने कई बार आपको बताया अपनी पिछली वीडियोस में, मिस्री से ये क्यों मशहूर हुए और मिस्री की स्टोरी क्या है, उसके पीछे क्या है। तो जब आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि मिस्री शाह सरकार कैसे यहाँ पे मशहूर हुए और कैसे उनका डंका बजने लगा।
आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिस्री शाह सरकार यहाँ आ तो गए, मगर उस वक्त यह हदूदरबा क्या था, यहाँ की जोग्राफ़ी सूरत हाल क्या थी इस खत्ते की, और फिर किस तरह ये यहाँ रहे और फिर गुमनामी में गए, और फिर उसके बाद फिर इनका जो है वो अरूज हुआ, यानी कि ज़ाहिरियत हुई। आज इस बेस पे जो है हमारी वीडियो चलेगी। मैं चाहता हूँ कि मेले के साथ साथ आपको इन बुज़ुर्गों के बारे में पता लगे, ताकि आप जब भी इन बुज़ुर्गों के दरबार पे, मज़ार पे या ज़ियारत पर आएँ, कम से कम आप इन बुज़ुर्गों के बारे में जान सकें, पहचान सकें, आपके पास इनका डेटा हो, आपके पास इनकी नॉलेज हो, ताकि आपकी रूहानियत, आपकी दुनियादारी और आपका जो दिमाग जो मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है, मुख्तलिफ चीज़ों के हिसाब से वो सही इमेज बना सके मिस्री शाह सरकार की। तो आगे बढ़ते हैं और रास्ते में मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पर ये क़याम पजीर हुए, और आज वहाँ क्या है ये आगे आपको बताता हूँ। ये बात है उस ज़माने की कि जब मौला ने इस खिते का विज़िट किया और इस खिते में आए, और यहाँ मुख्तलिफ जो उस वक्त के राजा थे जो हजूर को दावत देते थे, तो हजूर अक्सर जो है वो मौला अली को इस तरफ भेजते थे, और मौला अली यहाँ क्या कर रहे थे ये हिस्ट्री में किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने आगे कभी भी किसी को वो चीज़ें नहीं बताई जो यहाँ करके गए। क्योंकि हम 1400 बाद इस चीज़ को देख रहे हैं, तो जो मौला अली ने इस खिते में किया, अपना नाम बनाया, और अहले बैत को यहाँ उस खिते में उस नज़र से, उस इज़्ज़त से, उस बुलंद मकाम से देखा जाता था, तो वो आज हमें समझ में आता है। और मज़े की आपको बात बताऊं, उस वक्त के जो थे इमाम थे, करबला के बाद जितने भी इमाम आए, अक्सर इमाम सिंधी बोला करते थे, जो वो कोड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जब अपने इर्द गिर्द के लोगों में देखते थे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बातें आगे फैला सकते हैं, तो वो सिंधी में बात करते थे और सिंधी में ही सामने वाला जवाब देता था। तो ये हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा है वो तकरीबन इमाम हसन अस्करी तक ये सिलसिला रहा है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, और बहुत से इमाम उनके बाद भी हिजरत जारी रखी, और मौला अली के बाद जो हिजरत शुरू हुई वो बहुत सौ साल तक जो है वो रही, क्योंकि अहले बैत का जैसे जैसे जिस इलाके में रहना सहना या तकलीफ़ के हिसाब से वो आ जाते थे या मुश्किल होता था, तो वो अगले इलाके में शिफ्ट हो जाते थे। इसी तरह ईरान में हम 11,000 इमामज़ादों, इमामज़ादियों को या बीबियों को तलाश कर रहे हैं। जब अरब में उनका रहना मुश्किल हुआ और वो अपने बका के लिए आगे बढ़े, तो जैसे जैसे वो बढ़े वैसे वैसे जो है वो गुमनामी की ज़िंदगी में चलते गए। उनमें से बहुत कम ऐसे इमामज़ादे हैं जो हमें मिले अभी तक, जिन्होंने एक लंबी उम्र पाई, बचपन से बुढ़ापे तक वो गए, उन्होंने आगे शादियां भी की और आगे उनकी भी औलाद भी है। और इस तरह बहुत से जो इमामज़ादे उन्होंने शादियां नहीं की। इसी तरह बहुत सी बीबियां आपको मिलेंगी, बीबियां अक्सर आपको मिलेंगी जिन्होंने शादियां नहीं की। उन्होंने ज़्यादातर अपनी गुमनाम ज़िंदगी को प्रेफर किया, क्योंकि उस वक्त जो हुक्मरान थे वो नाम मिटाना चाहते थे अहले बैत का, क्योंकि उन्हें हुकूमत चाहिए थी और उन्हें डर हमेशा लगा रहता था कहीं ना कहीं ये हमसे हुकूमत ना छीन ले, सियासत में ना आ जाए। हालांकि करबला के बाद खामोश हो चुके थे अहले बैत, ख़ास तौर पे हुसैनी जितने भी थे अहले बैत वो खामोश हो चुके थे, और कहीं पे भी जो थोड़ा थोड़ा नज़र आता था वो फातमीद का नज़र आता था। अलवी भी आपको इतने एक्टिव नज़र नहीं आते थे। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया और मैंने समझाने की कोशिश की कि किस तरह अहले बैत यहाँ रहे। जो मैं आपको एक खित्ता बता रहा था, उस खित्ते ये जो लोकेशन थी मिस्री शाह की, ये कुछ ऐसी ही थी। तो अब्दुल्ला शाह गाजी एक पहाड़ पे और ये दूसरे पहाड़ पे थे। ये ज़रा खामोशी वाला, यहाँ लोग आते जाते नहीं थे, क्योंकि एक तो बीच में समंदर पड़ता था, कराची साइड से थोड़ा सा दूर था, और अब ये मिल चुका है और पहाड़ भी जो है वो ज़मीन में जा चुके हैं। अगर अभी गहराई में खोदें तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं पहाड़ ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ज़मीन हर सदी में करवट लेती है और फिर वो नई करवट के साथ नई चीज़ें ज़मीन के अंदर ले जाती है और ज़मीन के अंदर से चीज़ें जो है वो बाहर निकाल देती है, मादियात की शक्ल में, ज़रखेज़ी की शक्ल में और बहुत सारी और दूसरी चीज़ों में। ज़मीन जब करवट लेती है तो ये सीन होता है।
तो जब मिस्री शाह सरकार इधर आके रहे और यहाँ पे गुजर बसर उनका बहुत मुश्किल से हुआ, तो यहाँ पे भी उनके लिए खुदा ने पानी का बंदोबस्त किया और यहाँ पे भी एक कुआं था जो कई साल पहले बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया, उसकी हिफाजत नहीं कर सके या ना समझी की हालत में ये अमल हुआ। यहाँ भी एक कुआं मौजूद था जो मैंने आपको अलम दिखाया, बताया, वो इस जगह पे अपनी इबादत और यहाँ पे रहा करते थे, रियाजत किया करते थे और यहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारे और यहीं पे उन्होंने जो है पर्दा भी किया। जब पर्दा किया तो कुछ जो खादिम थे वो भी मुझे यहाँ नहीं मिल सके कि वो उनके साथ थे, तो उन्होंने उन्हें कैसे दफनाया और वो खादिम खुद कहाँ हैं। तो बहरहाल जो अब मौजूदा कब्र मुबारक है वो उनकी इबादत गाह से ज़रा दूर बनाई गई और यहाँ पर वो गायबियत में चले गए और तकरीबन जो कहा जाता है 1970 की दहाई में यहाँ पर जो है वो किसी का आना जाना हुआ। उससे पहले यहाँ पर जो कुछ हुआ वो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर उसको सरसरी सा छोटा सा बताऊँ तो जब मछेरे यहाँ करीब से गुजरा करते थे, चोटी थी, तो यहाँ पर से रोशनी निकला करती थी। वो अक्सर देखते थे यहाँ कौन रह रहा है और कौन यहाँ पे मौजूद है। जब कुछ अरसे उन्होंने ये देखा और उन्हें पता नहीं लगा तो उनके एक तजस्सुस पैदा हुआ और फिर वो तजस्सुस उन्हें इस जजीरे पे या इस पहाड़ पे लेकर आया। तो इधर उन्होंने देखा एक कब्र मुबारक से रोशनी निकल रही थी, तो फिर उस कब्र को ढांप दिया गया और उस पर बाकायदा एक कब्र बना दी गई प्रॉपर, और वहाँ कोई ना कोई मशेरा आते जाते जो है वहाँ रहता था। यहाँ आते जाते सब आते थे, पूरी कश्ती यहाँ रुकते थे, यहाँ पे दुआ करते थे अपने लिए और अपने रिस्क के लिए और फिर मछेरे चले जाते थे। तो इस तरह कई सौ साल उन मछेरों ने यहाँ पर ड्यूटी दी और इस मज़ार को कायम दायम रखा। तो मौला अली जब यहाँ आए और उन्हें जितनी इज़्ज़त यहाँ पे मिली तो यहाँ उन्होंने अपने बहुत सारे जान पहचान बनाई या बहुत सारे लोगों से मिले, तो उन्हें पता लगा कि ये अरब में कितने मशहूर हैं और किस तरह इनका ख़ानदान को लोग देखते हैं। तो यहाँ भी उससे ज़्यादा अकीदत पैदा हुई और मौला अली के ख़ानदान को हिंदू सिस्टम, उस वक्त ज़ाहिर मुसलमान तो इतने नहीं थे या आए नहीं थे, तो हिंदू सिस्टम में बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा होने लगी जो बाद में नज़र आई मुख्तलिफ़ औक़ात में कि जब कोई ना कोई इमामज़ादा या बीबी इस तरफ हिजरत की मजबूरन और फिर उन्हें किस तरह हिंदू घरानों ने या महाराजाओं ने या राजाओं ने उन्हें पनाह दी और फिर किस तरह उनका यह डंका बजा। ये कुछ हिस्ट्री में तो मिलता है, आपको ज़्यादातर नहीं मिलता है। जब मौला अली ने अपनी यह जान पहचान बनाई और फिर एक वक्त ऐसा भी था कि उस ज़माने में भी लोग हायर होते थे जंग के लिए, जैसे आज के दौर में भी हायरिंग होती है जंग के लिए या नौकरी के लिए हायर होती है, मल्टी नेशनल का कॉन्सेप्ट है। इस तरह उस ज़माने में भी जो जंगें होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, तो मुख्तलिफ़ इलाकों से जो नाडर काफ़िले थे या लोग थे जो लड़ने में बहुत अच्छे थे और महारत रखते थे तलवारबाजी में, नेज़ाबाजी में या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनके पास जो भी उस वक्त के हथियार थे उन पे परफेक्ट होते थे, तो वो हायर होते थे। तो बहुत से लोग हायर होकर यहाँ अरब में आकर भी लड़े मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। इसी तरह जब सिस्टम बना तो बहुत से लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में पहला कदम रखा। सिंध में पहला कदम किसने रखा? अभी तक की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें मौला अली के तीसरे बेटे इमाम मोहम्मद हनफिया ने, उनका भी मज़ार यहाँ पर है जो मैं जिक्र करता रहता हूँ, वो आए। अभी तक की जो हमारी रिसर्च है, ऐसे भी इमामज़ादे हैं जिनसे हम नहीं मिले, उनकी तारीख जब पता लगेगी तो एक्चुअल फिगर तब आएगी। बज़ाहिर मोहम्मद बिन कासिम जो थे यहाँ कुछ लोगों के पीछे आए और उन्होंने यहाँ कुछ अपने जो टारगेट्स है वो अचीव करने थे। ये एक लंबी हिस्ट्री है और फिर उनके साथ यहाँ क्या हुआ, किस तरह किया। अक्सर लोग जो आए अरब साइड से या इलाकों से, उन्होंने यहाँ फ़तह तो किया, इस्लाम के नाम पे मस्जिदें तो बनाई, मगर उनको आबाद करना और उनका निज़ाम या जो चीज़ करना वो इतने कामयाब नहीं हो सके।
अगरबत्ती ये पाको हिंद में मशहूर है और एक रवायत भी है। जैसे कि मैंने आपको अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के उर्स में बताया था कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में ये चादर, अगरबत्ती और ऑयल या चराग का सिलसिला जारी होता है और बाकी जगहों पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। लोग दूर दराज से आते हैं अपनी मन्नतों के हिसाब से, अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से, अपनी कुछ मजबूरियों के हिसाब से या अपने दिली लगाव के हिसाब से या अपने प्यार के हिसाब से ये यहाँ पे चराग करते हैं, कुछ अगरबत्ती करते हैं, कुछ दोनों करते हैं और फिर दरबार पे चादर चढ़ाई जाती है। ये जो जंगला है, ये जगह आगे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक अलम नज़र आएगा। ये अलम बाद में लगाया गया जब इनकी ज़हरत हो गई और उसके भी कई सालों के बाद। ये वो जगह है नीचे जहाँ पे मिस्री शाह सरकार ने क़याम किया था। ये जगह कैसी थी ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। और अब इस जगह पे एक अलम लगा हुआ है और इस अलम के साथ में ही ये पूरा चराग का सिस्टम यहाँ पे है, अगरबत्तियों का सिस्टम है और लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये अलम यहाँ पे क्यों लगाया है और ये सारा सिलसिला क्यों है। जब तक आप किसी दरबार पे जाते हैं आपको बहुत सारी नॉलेज लेनी चाहिए ताकि आप वहाँ जाएं तो आपके वहाँ जो चीज़ें जो हो रही होती हैं उसको समझ सकें क्यों हो रही है और उसका क्या ज़ाहिरियत है और उसके पीछे क्या ऐसी रूहानियत छुपी है जिस पे वो एक्टिव है जगह। ऊपर जाके होगी। आए ज़ियारत करवाता हूँ मैं आपको मिस्री शाह सरकार की और आप देखेंगे कैसे आप ठीक है उधर है जहाँ पर आप आकर खुद ब खुद ही सरनगू हो जाते हैं और आप उस बुज़ुर्ग की मोहब्बत में ऐसे जाते हैं सरनगू करके जैसे आप अपने बुज़ुर्ग की आगोश में आ गए और उस बुज़ुर्ग ने आपको अपनी आगोश में ले लिया है और वो आप पे अपनी रहमत, अपनी शफात, अपनी बरक़ात जो उस दुनिया में उसने कमाया आज वो आपके लिए बांटने के लिए अपने दर पे मौजूद है। ये कॉन्सेप्ट है, एक सोच है और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साबित भी हुआ है और इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है कि आज हम जिनके दरों पे यहाँ पे आते हैं वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। मैं अपने दादा परदादा और नाना परनाना के बारे में इतना नहीं जानता जितना मैं इनके बारे में जानता हूँ। तकरीबन इनको भी अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार की तरह तकरीबन जो है वो 1295 साल के करीब हो गया है इस दुनिया फ़ानी में आए हुए और तकरीबन 1250 साल के करीब जो है वो इनको इस दुनिया फ़ानी से गए हुए हो गया है। ये मेरा अंदाज़ा है, जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी एक हिस्ट्री पे ग्रिप है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताऊंगा। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने किसी न किसी वजह से अपने आप को अल्लाह के सामने रखा और अल्लाह को मुकद्दम रखा और उसी के रास्ते बताए हुए पे चले और आज आप देखें इनका कितना नाम है। बेशक इन्होंने दुनियावी तौर पे मुश्किलात दी, इनको मसले हुए, घर बार छोड़ा, माँ बाप छोड़े, औलाद छोड़ी और बहुत सारी चीज़ें की, मगर आज आप देखें क्या है। आज का इंसान, आज हम आज के दिन कोई नेकी करते हैं तो उसका सिला हमें आगे कहाँ मिलता है ये हम जानते ही नहीं हैं। कभी हमारी जान बच जाती है, कभी हमारे रिज़्क़ में इजाफा हो जाता है, कभी हमें औलाद अच्छी मिल जाती है, कभी हमें सेहत अच्छी मिल जाती है और कभी हम ऐसे मसले में फंसते हैं जहाँ से निकल आते हैं। ये वो नेकी है, ये वो चीज़ है जो आज आप करेंगे उसका सिला आपको आगे मिलेगा। अगर कंटिन्यू इस चीज़ को जारी रखेंगे तो कहाँ तक हम पहुँचेंगे तो आप खुद ही इस बात पे जानते हैं। आए आगे बढ़ते हैं और आपको चीज़ें दिखाते हैं।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सहाबे सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। मैं आपको क्या तारीफ़ करूं, मेरे भाई ने आपको अभी इतना कुछ बताया है। यही कहूँगा कि सरे खम बेड़ा पार। हमने यहाँ से बहुत कुछ पाया है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हमें ऐसे तालीम, तमद्दुन, इज़्ज़त और मौला की हमें महफिल मिली है इनके सदक़े में। और ये हम यहाँ खिदमत करते हैं, बच्चे खिदमत करते हैं, यहाँ पे बेलोस खिदमत है। अल्लाह ताला इनके चैनल को आबाद रखे। जो तशहीर फरमा रहे हैं ये अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के शान वाले वलियों की तशहीर फरमा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इनके मर्तबात और इज़्ज़त को बुलंद करने के बजाय दबाने की कोशिश की है। इस दौर में अगर कोई अल्लाह के वली की शान बयान कर रहा है या अपने चैनल के ज़रिए या अपने मीडिया के ज़रिए, तो आजकल के दौर में बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला इनको आबाद रखे और इन वली के सदक़े में हम सब की झोलियाँ भरे। आमीन रब्बना सुम्मा आमीन। शुक्रिया। साहब सैयदना व मौलाना मोहम्मद वला आले सैयदना अहमद वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। जो भी आके सैयदाते दरते बह गया, जो भी आके सैयदाते दरते बह गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया। जो भी आके सैयदाते दरते बह गया, वारिसे ततहीर ज़हरा जान सरवर दी, जान सरवर दी, वालिदा हसनैन दी ते शान हैदर दी, शान हैदर दी। वो नहीं टिकदा गदीवी किस मुकाम चे, वो नहीं टिकदा गदीवी किस मुकाम चे। जेड़ा ओदे लाला ते कदमा च बह गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया। जो भी आके सैयदाते दरते बह गया, फातिमा जिसनु दुआ दे दे वो खास है, देवे वो खास है। आँख दी दुनिया जिन्हें गाजी अब्बास है, गाजी अब्बास है। कट गए बाजो अलम नो फिर भी नहीं छड़िया, कट गए बाजो अलम नो फिर भी नहीं छड़िया। इंज वफा होंदी ने गाजी जग नु कह गया, इंज वफा होंदी ने गाजी जग नु कह गया। मक्ता बड़ा प्यारा है। शायर इसमें मक्ता लिखता है, मौला कायनात हज़रत कर्रार शेर खुदा की दर की नौकरी करने वाले जबराइल गदा हैं। जिनके जिब्राइल गदा हो, अल्लाह अकबर, तो हमारी क्या औकात है। बड़े प्यारा मक्ता लिखा है कि जो भी आके सैयदाते दरते बह गया, और कुदसियानो नौकराते नाज है आज रे, नाज है आज रे। कोई बाहो कोई सखी शाहबाज है आज रे, शाहबाज है आज रे। मुसरों कमर कोई सलमान बन गया, गुजरो कमर कोई सलमान बन गया। इन दा टुकड़ा हाँ जिना दी झोल च पै गया, इन दा टुकड़ा हाँ जिना दी झोल च पै गया। खालिका सा लेके आया भर के ले गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वला आले सय्यिदना मुहम्मद वसल्लम। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि इनके चैनल के तवस्सुस से हम गदाओं की, हम मिस्कीनों की आवाज़ कहीं पहुँचेगी। तमाम अहबाब से दुआ है परवरदिगार इन बच्चों को
जो कैमरामैन हैं, इनके स्पॉन्सर हैं, इनके कोऑपरेटिव हैं, अल्लाह तबारक ताला इनको बरकत दे, लंबी उम्र दे। और जिस तरह हम कुदसियों ने नो करो नाज नाजिज, तो कुदसियों ने नौकरियों पे नाज करे तो ये भी नो करें। मौला के दर के अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। भाई ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा और काफ़ी सालों से मैं इनको जानता हूँ। यहाँ काफ़ी अरसे से खिदमत कर रहे हैं और दिल से पढ़ते हैं। और अरशद अली मेरा नाम है, अरशद अली नाम है मेरा, और जलाली के हम गुलाम है, मिस्री के हम गुलाम हैं। तो ये इनका एक मोहब्बत है मिस्री शाह से कि ये अपनी मोहब्बत का इजहार कलाम के थ्रू करते हैं और अल्लाह ने इनको आवाज़ भी अच्छी दी है। और इसके साथ साथ यहाँ जो मैं आपको वीडियो के शुरू में कह रहा था कि यहाँ के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो आएंगे जब यहाँ पर, जब कभी आप आएंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि वो फैमिली का रंग नज़र आता है। एक दूसरे के काम जो बांटे हुए हैं वो कर रहे होते हैं बगैर किसी मुआवजे के। और ये सजावट है और दूसरी चीज़ें ये दिलो जान से करते हैं। तो मैं अभी भाई से बात करूँगा। सर, आप कितने सालों से हैं यहाँ पर? मैं तो भाई अपने वालिद साहब की उंगली पकड़ के आया था इस चौखट पे, जब मैंने होश भी नहीं संभाली थी। तो मैं उस टाइम से इस चौखट पे आ रहा हूँ, यानी कि ये बंगले वगैरह बहुत कम होते थे उस टाइम। तो इस टाइम पे भी एक तो 12 साल उम्र के 2 बंदे इस टाइम पे मौजूद हैं जो कि सरकार के बारे में बताते हैं कि बहुत जलाली सरकार है ये। तो ये औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह अल्लाह करके ये औलिया अल्लाह बने। तो अल्लाह अल्लाह करने से तो अल्लाह मिलता नहीं है, ये औलिया अल्लाह ही हैं जो अल्लाह तक ले जाते हैं। बाकी उसकी तकरीबात शुरू है, आज तीसरा दिन है। जुमरात वाले दिन जो है कुलखानी होगी, दुआ खैर होगी, और जिस दुआ में तकरीबन 30-35 मिनट तक जो है दुआ होगी, और उसमें हर आसमान सवाली के लिए जो है सवाल किया जाएगा अल्लाह की बारगाह में। उससे पहले जो है तो अपना कुरान खानी होगी, महफिल समा होगी, और उसके बाद लंगर किया जाएगा। तमाम आम और ख़ास सबको जो है लंगर आम किया जाएगा और उसका जो है इत्माम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक और भाई से हम मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। कैसे हैं आप ठीक हैं? मिजाज शरीफ खैरियत से हैं आप? ठीक कुछ अपने बारे में बताएंगे, कब से यहाँ ताल्लुक जुड़ा आपका? मोहम्मद वसीम कुरैशी, मेरा ताल्लुक तकरीबन 22 साल हो गए, 20 से 22 साल हो गए सरकार की खिदमत में। तो कैसे यहाँ किसी ने लेकर आए यहाँ सुना? लेकर मेरी ड्यूटी जो थी पहले अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार पर थी। जिस दिन वहाँ बम धमाका हुआ उसके बाद मुझे यहाँ भेज दिया गया, और उस दिन के बाद से आज तक सरकार मिस्री शाह गाजी ने अपने कदमों में रखा हुआ है, और मैं बड़ा खुश हूँ, आपकी खिदमत में बड़ा खुश हूँ कि हम बात ये वो दर जो हमने देखा नहीं था वो सरकार ने हमें वो दर दिखा दी। सही। अल्लाह वालों की खिदमत में आने के बाद हमने इनकी खिदमत की। हम जिस तरीके से हम जो कुछ नहीं जानते भी नहीं थे, इन्होंने वो भी हमें सिखा दिया। आपको कोई ऐसा वाक़या या सीन जो आप बताना चाहें कि इनकी वो करामत या मौजज़ा? इनकी करामात तो हमने बहुत सी देखी है, बहुत सी ऐसी करामात देखी है सरकार की कि पहले भी मैंने आपको इंटरव्यू में एक मरतबा बताया था कि लोगों को यहाँ पर व्हील चेयर पर और स्ट्रेचरों पर लाया गया। हमारी जिस वक्त हम ड्यूटियाँ देते हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं आपके सामने, और अल्लाह का इतना करम है कि वो अपने पैरों पर यहाँ से चल के गए। इससे ज़्यादा करामात औलिया अल्लाह की और करामात ये क्या होंगी कि हमने खुद उनको पैरों पर चलते हुए देखा है। सही। लोग कहते हैं कि शाहकी के बाद बिल्कुल जो यहाँ दर पर आ जाता है वो ये है, जैसे भी मामलात होते हैं रूहानी तौर पे क्लियर हो जाते हैं, जिन्नाती तौर पे वो यहाँ हल होते हैं। शाह जलाली सरकार के बाद उसके बाद सरकार अगर कलंदर सरकार पे भेजते हैं, मिस्री शाह पे भेजते हैं। मिस्री शाह का दर जो है ये एक ऐसा दर है कि जहाँ से हमने लोगों को फैज़ पाते हुए देखा है, शिफा पाते हुए देखा है, और होता है यहाँ पर। एक नूरी शाह सरकार हुए, मिस्री शाह गाजी सरकार हुए, जिन्नात के और इन मामलात के हिसाब से सरकार बिल्कुल जितने भी मरीज़ आते हैं उनको शिफा देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, वसीम भाई ने कहा कि यहाँ पर व्हील चेयर पे और एम्बुलेंसों में लोग आए, जिसमें एक जिंदा मिसाल हमारे साथ हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग मुजीब भाई हैं जो कि दरबार के खिदमतगार भी हैं और बेलौस ड्यूटी करते हैं, और किसी लालच के बगैर जो है ये गुलशन से आते हैं, जो कि आज जो है एक से दूसरे मोहल्ले में नहीं जाया जाता। ये गुलशन से यहाँ डिफेंस फेस सिख खियाबान बुखारी में
यानी कि तकरीबन 24-25 किलोमीटर ये सफ़र करके आते हैं और जब 24-25 किलोमीटर ये तय करके जाते हैं। और इस टाइम भी ये तकरीबन 70+ हैं। और आपके सामने देख लें कि रूहानियत और किस तरीके से चमक दमक सरकारों की तरफ से है। ये आजमाइश होती है, अगर किसी टाइम पे बंदे को किसी अल्लाह ताला इम्तिहान में किसी न किसी जो है इम्तिहान में ले लेता है, लेकिन लेता है तो फिर निकाल भी देता है। दुनिया का निज़ाम है कि हर चीज़ के जोड़े बने हुए हैं। अगर खुशी है तो गमी भी है, गमी है तो खुशी भी है, सुई है धागा नहीं है तो सुई भी किसी काम की नहीं है। तो यह मालिक का निज़ाम है कि अगर अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन भी आएंगे और बुरे दिन हैं तो वो अच्छे दिन भी आएंगे। सर जी कुछ आप अपने बारे में कहेंगे? जज़ाक अल्लाह, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। ये मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बेटों की तरह हैं। अली हैं, अरशद भाई हैं, वसीम भाई हैं, यूनुस भाई हैं। ये वो लोग हैं कि मैं एक ही बात में आपको इनकी तारीफ़ और सब बता देता हूँ। इस चौखट पे अरबपति बंदा आया। अगर मेरे ये दोस्त अरबपति नहीं ना, लेकिन ये इस सरकार के पास दरबार में खरबपति है और ये ताहयात है और ताहयात रहेंगे यहाँ पे, इसलिए कि ये बेलौस होते हैं, गरीब गुरबाओं में हैं, लेकिन सरकार की नज़र में अमीर हैं। बस ये इन लोगों का तारुफ है, रूहानियत के लिहाज से भी, खिदमत के लिहाज से भी, और बड़े प्यारे अंदाज से ये सब हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे दोस्त, हमारे भाई, बड़े बुजुर्ग, हमारे जो साथी थे, असद भाई, आप जानते हैं इसी तरह असद नक्शबंदी, वो दुनिया में नहीं है इस वक्त, लेकिन इस वक्त हर वक्त हमारे साथ मौजूद होते हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं, हर वक्त हमारी खिदमत का हमें बताते रहते हैं, हमें मदद करते रहते हैं हमारी, तो हमारे बड़ी कमी महसूस करते हैं। बाकी सरकार की हमारे पर नज़र करम है, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है। सारे जितने भी आते हैं ज़ायरीन, सब पे नज़र करम है। बड़ी बड़ी दूरों से आते हैं लोग। अली भाई हैं, ये अरशद भाई हैं, ये बड़ी मकसद कहने का, इनको ये अंदर से समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से मर मिटें, किस तरह से जो है ना अपने पलकों को, आँखों को। अरशद भाई को, ये हार्ट पेशेंट भी है, ये इतने हार्ट पेशेंट है कि ये उसके बावजूद ये बाज नहीं आते और उसके बावजूद दम लगाते हैं, मगर तबीयत इनकी शफा में आ जाती है। और आप भी एक अरसे से जो है ना हमारे सरकार की खिदमत में रहते हैं, जानते हो, तो अल्लाह ताला जो है ना जितने भी ज़ायरीन आए, आके चले गए, आने वाले हैं, सबको खैर आफियत फरमाए, सबको दीन दुनिया की दौलत से नवाजे, सबको दीन दुनिया की तालीम से नवाजे, और परवरदिगार सरकार का फैज़ इसी तरह से जारी रहे, इसी तरह से रौनक रहे। जिसने दरगाह सजाई है अल्लाह उसका घर सजाए, जिसने एक दिन का लगाया अल्लाह ताला उसका महल बनाए। और इस तरह से अल्लाह ताला तमाम तर मुश्किलात परेशानी लोग एक अकीदत से आते हैं, एक अकीदत से आते हैं, करने वाली रब की ज़ात है, सरकार हाथ फैलाते हैं और काम हो जाता है। ये मैं आपको ज़िंदा मिसाल देता हूँ कि मैं व्हील चेयर पर था, वो व्हील चेयर पर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि चल नहीं सकता, लेकिन और उसका मैं फिर 1 महीना लगा, मैंने सरकार से सिर्फ ये बोला क्या कर, मैं पैदल चलता हुआ आया और आज मैं इसी मकाम पर हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार, हम सब साथी हैं, सब प्यारे एक घर के घर में। यूनुस भाई हैं, यूनुस भाई आप इधर मेरे पास हैं। असद भाई के बाद जो है, यूनुस भाई हमारे जो है ना, असद भाई के बाद हमारे ये हैं, ये अपने हाथों से इस मिट्टी को साफ करते हैं, इस मिट्टी की खुदाई करना, इसके लेके चलना। इसको सबसे बड़ी बात यूनुस भाई की एक बहुत बड़ी बात है जो अल्लाह ने भी फरमाई है और मेरे नबी की भी सुन्नत है कि ये जहाँ जिसका जनाजा देखते हैं ये हर हालत में पहुँचते हैं, हर हालत में, दूर परे का रिश्तेदार हो, सिर्फ दरगाह की चौखट से वाबस्ता हो, ये पहुँचे हुए होते हैं। ये इनमें एक क्वालिटी है। मेरे को रिश्तेदार अजीज़ हैं, ददियाल के, ननियाल के, आपके हैं, अली भाई के, इसके, इन्होंने पहुँचना है और इतला भी सबको देनी है। ये एक इनकी बड़ी नेकी है जिसकी वजह से सरकार ने इनको बहुत नवाजा होगा। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आप आए, हम लोग जो खिदमत कर सकेंगे करेंगे। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, खैर आफियत में रखे। ये दर ये दर ही ऐसा है, यहाँ पे लोग आते हैं अपनी उम्मीदें लेकर, अपनी ख्वाहिशात लेकर, अपनी उन ना पूरी होने वाली चीज़ों को लेकर, इस उम्मीद के साथ कि ये साहिब कब्र, ये साहिब मज़ार, ये वो हस्ती जो अहले बैत की लड़ी का हिस्सा है, इससे कहेंगे तो ये सुनेंगे और ये
हमारी वो हाजात और वो उम्मीदों को पूरा करेंगे। एक होप लेकर आते हैं, एक उम्मीद लेकर आते हैं, एक चाहत लेकर आते हैं और एक अर्ज़ी लेकर आते हैं कि हम जाएंगे तो उनसे कहेंगे। अभी मुझे एक साहब मिले, उन्होंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे लिए दुआ करें। मैंने बोला आप मेरे लिए दुआ करें, तो मैंने उन्हें सिंपल कहा कि आप जाएं कब्र मुबारक के पास जाके खड़े हों, सलाम करें और एक दिल से उन्हें आवाज़ देते हुए लौ लगाने की कोशिश करें और उस लौ में सिर्फ आप उनसे रब्ता कायम करें, बाकी उन्हें पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या करना है। जो भी आके सैयदाते दरते बह गया, जो भी आके सैयदाते दरते बह गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया, खालिका सा लेके आया भर के ले गया, जो भी आके सैयदाते दरते बह गया, बारिशे ततहीर ज़ारा जान सरवर दी, जान सरवर दी, वालिदा हसनैन दी ते शान हैदर दी, शान हैदर दी। अभी एक और साहब हमें यहाँ पे मिले हैं और इनसे जानते हैं, मोहम्मद हनीफ इनका नाम है। इनसे पूछते हैं कि ये कब से आ रहे हैं और इनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। मेरे वालिद साहब लेकर आते थे, अच्छा, माँ बाप के साथ आता था। तकरीबन यहीं की पैदावार हूँ, कराची, सही, यहीं की रहायश है। अब खुद नहीं आ जाता, यहाँ बुलवाया जाता, मुझे पता लगा मैं आ गया। ये समझ लो मेरी कोई, मैं कुछ नहीं, सही। ये सभी नहीं कि रहमों का रहम की नज़र है। तो सर जी जब पहली बार आपको होश आए, होश में जब आए तो यहाँ कैसा था? मैदान था, क्या था? हाँ, ये जगह तंग होती जा रही है, जगह तंग होती जा रही है। पहले एक ज़माना था यहाँ पे समंदर भी आता था, समंदर भी था, मैदान सारी तरफ आबादी नहीं थी। तो आप कब से आ रहे हैं? तकरीबन मैं जब से आ रहा हूँ, जब यहाँ जब सुल्तान मस्जिद से रास्ता यहाँ पैदल आता था, यहाँ उससे भी पहले क्या आ रहे हैं या बात के? पहले से आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं। तो सुल्तान मस्जिद से फिर पैदल आते थे यहाँ, हाँ जी, तब से आ रहे हैं। तो अपनी कन्वेंस से आना पड़ता था। अच्छा, तो उसके अंदर फैमिली पूरी लेकर आते थे। वाले साहब मेरे को अकेले नहीं लाते, सही। अम्मा भी, घर के सारे अफराद आते। तो इतने लंबे अरसे से आप यहाँ पे मौजूद हैं और गाय बगाए कभी जुमेरात को, कभी इतवार को, या कभी भी है जैसे आज बुलवाना था, नहीं कोई आदमी कितना भी जोर लगा ले नहीं आ सकता। तो कोई ऐसा किस्सा या वाक़या जो आपको आज भी याद है कि आप आ रहे और रास्ते बंद हैं? और याद है जी, सुनाएंगे, कुछ बताएंगे? ऐसा मामला है कि मैं यहाँ आया ना, तो घर वाली पूरे दिन से थी, तो मतलब बाबा बेटा ही चाहिए मुझे, बेटी नहीं चाहिए। सही। तो सुबह ही जाके अल्ट्रासाउंड कराया तो बेटा ही हुआ। अच्छा, मेरे मैं फिर लगातार 3 बेटे हुए स्टेट। सही। तो आपके बच्चे भी अब आते हैं आपके साथ? हाँ, मेरे साथ। इन्हीं के लिए खैर काम करना है यार, बड़ा मामला हो गया उल्टा। जब यहाँ से निकले मगर नहीं पता था कि यार इनका दामन छोड़ दिया तो परेशान हो जाएंगे। अब समझ में आने लग गया कि नहीं, हम गलत खुद ही हैं कि यहाँ से निकल गए तो समझ लो कोई संभालने वाला नहीं है, अल्लाह ही चला रहा है। सारा मामला उलट पुलट हुआ। अभी फिर दुआ करी, नहीं बताया, मैंने खुद भी आया हूँ दुआ के लिए कि बाबा आप मन नाराज हो, बाकी हमारी सही बात है यार। इंसान है, पढ़ा लिखा भी नहीं,
अनपढ़ हूँ। लेकिन अब जब से अच्छे दोस्तों में मस्जिद में बैठने लग गए, दुरूद शरीफ पढ़ने लग गए, नमाज़ पढ़ने लग गए, नमाज की तरफ आ गए, फिर दोबारा से रास्ता खोल दिया बाबा ने। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, निकम्मा हूँ बिल्कुल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जो है वो लंगर का एहतमाम भी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंगर बन रहा है और लोग भी जो हैं वो आने से ना घबरा, ये तो अल्लाह का घर है। गाफिल तेरे हर ऐद पर मौला की नजर है। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान सब पे ये दाता का नगर है। बिछड़े हुए मिलते यहाँ ये वो इधर है। होता है करम सब पे ये दाता का नगर है। बिछड़े हुए मिलते यहाँ ये वो इधर है। मिल जाएगी मंजिल मेरा ईमान है। करम करना तेरी शान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला। अपनों को भी मैं अपना यहाँ कह नहीं सकता। ये दर्द है जिसको मैं यहाँ कह नहीं सकता। अपनों को भी मैं अपना यहाँ कह नहीं सकता। ये दर्द है जिसको मैं यहाँ कह नहीं सकता। गफ्फार है, सत्तार है, सुल्तान है मौला, तो गुनाहगार करम करना तेरी शान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है। रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला। मैं 2 दफा गया वीडियो बनाई है मैंने। चांदरा वाला पाकिस्तान का झंडा नहीं देता आपने। अंधेरा पार किया हुआ था, कहाँ से नजर आता? अभी तुमने ये रोशनी की है। सही है, सही है।
कैसे हो भाई, कहाँ से आए हो? हम ये अब्दुल्ला शाह गाजी से आए हैं। मतलब गाजी बादशाही है, हरदम खुदाई है। नीलम कॉलोनी में रहते हैं। हम नीलम कॉलोनी में रहते हैं। कुछ बोलोगे? ये चांद तारे वाला बाबा यहाँ पे कई सालों से आ रहे हैं और यहाँ पर आकर डेरा लगाते हैं। लोग इनसे मोहब्बत बहुत करते हैं, इनके पास आते हैं, बैठते हैं, जो भी लंगर है, चाय पानी है, इनको यहाँ देते हैं। और एक सिलसिला इन्होंने भी कई सालों से जारी किया हुआ है। ये चाइनीज कहाँ से आगे लिखा हुआ? कलंदर लाल पे आया, ये जोले लाल का है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर आलम चांद तारा बाबा मेरा नाम है। 032570। ये समझो ये नंबर मेरा कोई रूहानी होता है, कभी जाहिर होता है, कभी बातिनी होता है। कभी कभी होश में रहता हूँ, कभी कभी मदहोश हो जाता हूँ। तो मेरे भाइयों, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा का सालाना उर्स में हम करके फिर मिस्री शाह गाजी बाबा पे हम आते हैं और सारा काफिला इधर मिस्री शाह गाजी बाबा पे हम लोग रंग रोगन करने 2-3 दिन लग जाता है। उसके बाद हम ये मेला लगाते हैं। तो इंशाल्लाह वो ताला आप लोग भी आएंगे। हमारा दुआ है जो भी हमारे मेले में मिस्री शाह गाजी बाबा का मेले में जो भी आ रहे और जा रहे, अल्लाह सबको तंदुरुस्ती अता फरमाए, मेरे तरफ से दुआ है। बाकी आप लोग आना जाना रखो। बाबा मिस्री शाह गाजी बाबा जान का सलामी भर के आप लोग घर जाएं। इंशाल्लाह वो ताला मंजिल अल्लाह पूरा करेगा। यह हमारा भाई है जो मूवी कर रहे, ये हर साल में, ये छोटा बच्चा था तब से आता था, आते आता अभी बड़ा हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जवान रखे, मेरे दुआ है। पहले इतना समझ नहीं था ये बच्चा का, लेकिन थोड़ा सा अभी समझ में आया। और पाकिस्तान के अंदर हम 24 मज़ार पे हर साल में हमारा रौन होते हैं। हमारे कलंदर लाल शाह वास के अंदर में हमारा मेला में भी ड्यूटी होते हैं। अब्दुल काफ़ी में हमारा डेरा होते हैं, अब्दुल काफ़ी। और आखिर में 3-4 दिन तो मुझे लाल बाग भेजा गया जाता है। लाल बाग का 1.25 लाख को सलामी देकर हम कराची आते हैं। 1.25 लाख पहाड़ के अंदर चले जाते हैं पैदल नूरानी। फिर दोबारा गाजी बाबा का सलामी भर के हम नूरानी पहुँचते हैं। 1.25 लाख वो फ़कीरों से हम मिलते हैं। तो ये हमारा रूलिंग है। शेख जलाली बाबा, चोर जमाली, शजवाल बुद्दीन जो बोलते हैं, ये शेख जलाली बाबा पे मेला करने हम जाते हैं। दातार जमलशा बाबा गंडियारी फिर भटो ज़िला ठट्ठा, तो उधर भी हमारा हर साल में मेला होते हैं। ये जमा क्लास हमारे आलम शाह बुखारी बाबा का मेला हमारे हाथ से होते हैं। नूरिशा बाबा टीनाटी वाला जो बाबा जान है, वो मेला भी हमारा होते हैं, हाथ के होते हैं। तो बायो कलंदर से लेकर नूरानी से लेकर हमारे शुभशा गाजी बाबा मनूड़ा वाला, वो मेला भी हमारा हाथ से होते हैं। ये माई मरियम केमाडी वाला, ये भी हमारा हाथ से होते हैं। गैब शाह दुल्ला का केमाडी, वो भी हमारा हाथ से होते हैं। तो अभी भाइयों, हम हमारे लिए दुआ करना। इंशाल्लाह ताला हमारे फ़कीर आप पाकिस्तान के जितने लोग हैं और सबके लिए हमारे फ़करों की तरफ से दुआ है। और हमारे जितने भी मुसलमान भाई जहाँ जहाँ भी है, हम सबको अल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, हम ना मरने से पहले हम सबको मक्का मदीना हज कराएं। आमीन। या अल्लाह, हम ना मरने से पहले और माँ और बाप का गुनाह जैसे दुनिया में अपना औलाद माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह तेरे से अल्लाह वो मांगने के लिए तौफीक अता फरमा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबल सकरातिल मौत। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नहु अलैना बिल यमन वल ईमान वस सलामत वल इस्लाम लिमा तुहिब्बु व तरदु रब्बी व रब्बुकुल्लाह। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा।
अल्लाहुम्मा आमीन। गंजबा शफाइज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा कलमा शहादत शुद्ध ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेबरकत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलियों की, गौसपाक की, ख्वाजा गरीब नवाज की, कलंदर सरकार की, हमारे पीरों में शहीद ज़हीर बाबा और इस्माइल शाह बाबा जो लांडी में मज़ार है, इनकी 5 चादरें होती हैं। अल्लाह का करम है, सरकार की नज़र करम है, ये पूरे साल ये चादरें तुरबत पे रहती हैं। जब दूसरा उर्स आता फिर हटती हैं। ये एक अरसे से जो है ना सरकार ने हमें सादत दी हुई है, बस ये भी कबूल करे। घर वाले भी आए हुए, सब आए हुए और माशाल्लाह पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल करे, मेहरबानी। कैसे हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए खैरियत से? ठीक है। नारा लगा दो, एक नारा हैदरी। कैसे हो बेटा? यहाँ खिदमतगारी में काम कर रहे हो तो सही। कब से आ रहे हो? सही। कोई एक्सपीरियंस तुम्हारा यहाँ का? शुक्रिया। सर जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे के बाद पकड़ाई थी आप। भाई आसान है उस मालिक का जिसने अपने वली कामिल के दर पर बुलाया। सही। तो सर जी कब से आपकी यहाँ आमद है? ये हजूर तकरीबन हमने तो जब से वही संभाली हम सरकार को देखने लगे हैं और सरकार के अलावा किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। सही। तो क्या आपके यहाँ एक्सपीरियंसेस हैं या क्या तजर्बात हैं कि सरकार किस लेवल पर आपको मिले
हम तो लेवल पे सरकार का खुलूस इतना है कि वो फकीर फुकर की आंखों से जब देखता है ना तो यहाँ का यहीं रह जाता है। वो सरकार की इतनी निगाह करम है और माशाल्लाह इतने शफी के इतनी शफकत फरमाने वाले बुजुर्ग हैं कि लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, वो लुटे हुए आते हैं, भर कर जाते हैं। सही, ये सरकार की खासियत है, ये और सरकार की खुसूसी निगाह करम है। सही, सैन अब्दुल्ला शेखाजी सरकार के साथी हैं। सही, बारिश सी बात है, कोई सदात है और सदात की तो बात ही लगे, खजानों के माले गई है। सही, तो ये इनकी मेहरबानी है जो हमारे जैसे गुनाहगारों को बुला लेते हैं। हमारी क्या औकात है कि हम अपनी मर्जी से इधर आए। सही, भी है जिनको ये बुलाते हैं वो आते हैं और ये इनकी निहायत बहुत ही निगाह करम है कि जो हम गुनाहगारों पे ये शफकत फरमा कर अपने करीब कर लेते हैं, वरना न जाने हमारा क्या हाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको पहले बता रहा था कि अब्दुल्ला शाह गाजी और मिस्री शाह सरकार किस तरह यहाँ पर आए। तो मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी के एपिसोड में सफ़रनामे में मैंने आपको ये तो बताया कि वो किस तरह यहाँ पहुँचे, कैसे रहे और किस तरह उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सपोर्ट किया और अपने जद के सपोर्ट किया और फिर किस तरह पानी का चश्मा जो है वो वहाँ फूटा जो आज भी करामत है और लोग पानी पीते हैं। इसी तरह ये भी एक चोटी थी जिस जगह पे मैं आज खड़ा हूँ, ये भी एक पहाड़ था। तो जब ये दोनों कज़न आपस निकले वहाँ से कुछ लोगों के साथ, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे आके यहाँ बट गए। पुराना अगर हम 1400 साल पीछे जाएं और देखें तो जिस खित्ते में मैं अभी हूँ, यानी कि इस जगह पर हूँ, ये एक पहाड़ था, बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिला था और बीच में एक रास्ता नहरों गुजरता था। जैसे आज आप ईरान और ओमान के दरमियान देखते हैं, आप नाए हुरमुज़ वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, रास्ता बंद होता है, इस तरह का एक तंग रास्ता इन पहाड़ों में से गुजरता था। और जो मौजूदा कयूमाबाद है ये भी किसी वक्त पहाड़ पे था, तो ये पहाड़ी सिलसिले पे थे और बीच में समंदर था। तो वहाँ से ये रास्ते गुजरते थे और यहाँ से हिंद शुरू होता था, यानी कि मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया। तो जब अरब से लोग आते थे तो ये निशानी होती थी उनकी कि इस तरफ जाएंगे पहाड़ों के बीच में तो एक रास्ता है, वहाँ से जो है आप हिंद की तरफ चले जाएंगे। और जब आप यहाँ आते थे तो उस ज़माने में दरिया सिंध के नाम ये तो हमने रखे, तो उस ज़माने में जो दरिया बहते थे या समुंदर की अप्रोच बीच बीच में काफ़ी थी, तो बीच में कश्तियाँ चलती थी, जो पुराने जहाज़ कह लें आप, तो वो भी चला करते थे। कहते हैं कि बंगाल तक से लोग जो है वो कश्तियों में सफ़र किया करते थे। तो इंडिया के अंदर से होते हुए, मौजूदा पाकिस्तान के अंदर से होते हुए ये उस तरफ जाते थे। तो ये एक खित्ता जो था बहुत इम्पोर्टेंट था और उस वक्त कराची का वजूद नहीं था। फिर एक माही का जिक्र आता है कोलाची के नाम से, फिर वो लगता है और फिर अंग्रेज़ आता है। सदियों का सफ़र तय करती ये कहानियाँ। और इमामजादे जब अरब में उनके ऊपर मुश्किलात शुरू हुई और उनका रहना सहना तंग होने लगा और उनकी जान को ख़तरा होने लगा, तो वहाँ से उन लोगों ने मजबूरन जो हिजरत की वो इस तरफ आए। मगर उससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो यहाँ के मुख्तलिफ राजा उनको तोहफे तहाइफ भेजते थे और मौजूदा पाकिस्तान या हिंद है, यहाँ से तिजारत भी हुआ करती थी। और अरब में जो मसाले मशहूर है या जो टेस्ट लगा वो यहीं का है। इन शॉर्ट आगे बढ़ते हैं तो जब कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली इस तरफ आए, अब ये कहानियाँ हमें लगती हैं, यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री में कहाँ जिक्र है, किसने लिखा नहीं है। तो मैं आपको आज तक की हिस्ट्री बताऊं कि जो हुकूमत में होता है या उस ज़माने में हुकूमत में होता था वो अपने ही तरीके से अपनी हिस्ट्री लिखवाता था। और अहले बैत क्या कर रहे थे वो किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि उनके साथ उस वक्त का मीडिया या उस वक्त का राइटर या उस वक्त के लोग कनेक्ट नहीं थे जो बाद में आने वाले लोगों को बता सकें। जो उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे या साथ थे वो उनके ऊपर जान निछावर करने वाले थे, उनकी खिदमत करने वाले थे, उनके रास्ते
जो कुछ होता था उस रास्ते में उनके साथी बनने वाले थे। इस तरह आपको बहुत से अहले बैत घरानों के साथ, इमामजादों और बीवियों के साथ मिलेगा कि कुछ लोग नॉन सैयद भी थे जो उनकी खिदमतगार थे, जो उनके साथ थे उनके बहुत से कामों के लिए और बहुत से और चीज़ों को करने के लिए मौजूद थे, जो एक काफिले नुमा में वो जाया करते थे। 2-4 लोग, 10-12 लोग से ज़्यादा नहीं होते थे। ये लोग ज़्यादातर जो है वो काफिलों में सफ़र करते थे। पुराने ज़माने में तो काफिले चला करते थे जो बाय रोड होते थे या फिर कश्तियों में आते थे। आज के दौर में जहाज़ आ गया है, हेलीकॉप्टर आ गया है या ट्रेन्स आ गई हैं आपके पास, या ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियाँ, स्कूटर, साइकिल। उस वक्त घोड़े होते थे या घोड़ा गाड़ी होती थी या बैलगाड़ी होती थी। तो ये सफ़र करते हुए यहाँ आए। जब मौला अली और कहते हैं हज़रत सल्लम, ख़ास तौर पे मौला अली इस हिंद में आए और उनको जो यहाँ इज़्ज़त और प्रोटोकॉल मिला वो आज के दौर में हमें नज़र आता है। कैसे नज़र आता है कि उनके बाद कई नस्लों तक, कहते हैं कि इमाम हसन अस्करी तक यहाँ राब्ते थे, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, उनसे इल्म भी लेते थे और बहुत सी चीज़ें यहाँ तिजारत भी किया करते थे। तो किस्सा कुछ इस तरह से है कि जब मिस्री शाह सरकार के पास मछेरे आते थे कश्तियों में और यहाँ पर अपनी ख्वाहिशात भी रखते थे, तो वहाँ से सिलसिला शुरू होता है कि वो जो यहाँ ख्वाहिश रखते थे वो पूरी हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे जो है वो एक कमरा बनाया और उसको ढापा यानी कि छत बनाई। तो वो जब नेक्स्ट टाइम आते थे वो छत नहीं रहती थी। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा और कई नस्लें जो है वो इस सिलसिले में रही। तो इनकी छोटी सी 4 दीवारी बना दी और फिर उसके बाद ये सिलसिला मछेरों ने कायम रखा और यहाँ पर चलता रहा और फिर उनकी औलाद और उनकी औलाद चलती रही। और ये तकरीबन कहा जाता है 1970 या 65 के नज़दीक जो है यहाँ इनकी ज़ाहिरियत हुई दोबारा से। और आहिस्ता आहिस्ता जो मुँह से वर्ड माउथ, जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता लोग जिनको पता था इनके बारे में वो जिक्र करने लगे। कहीं महफिल में जाते तो बताते फलाना बुजुर्ग हैं, बहुत जलाली हैं, वहाँ कभी गए हो। इस तरह करते करते इनकी कब्र मुबारक से रोशनी भी निकलती थी, ख़ास रातों में, ख़ास तौर पे डार्क नाइट्स में। तो फिर करते करते लोग यहाँ आना शुरू हुए। जब आना शुरू हुए तो मौजूदा जो सुल्तान मस्जिद है, कहते हैं यहाँ तक ट्रांसपोर्ट आती थी और उससे पैदल फिर आना पड़ता था, या जिसके पास अपनी कन्वेंस होती थी वो आता था। फिर यहाँ एक कुत्ते की कहानी मशहूर है कि वो किस तरह लोगों को गाइड करता था, किस तरह लेकर आता था। फिर यहाँ साथ में एक दुकान बंद मिलेगी, इससे आगे आपको वहाँ एक बुजुर्ग बैठते थे। वो जब अपना आशा या जो उनके पास होती थी जब ज़मीन पे मारते थे तो अंदर से मिस्री निकलती थी। इस तरह बहुत सारी चीज़ों से मिस्री शाह जो है
आपको बताया था जैसे बीच में ये आ गए चादर चढ़ाने, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा यहाँ पर लोगों का तांता बनना शुरू हुआ। ये बुज़ुर्ग जब ज़ाहिर होते हैं तो ये लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए ज़्यादातर देखा गया है ज़ाहिर होते हैं। वल्लाह आलम अल्लाह ने क्या लॉजिक रखी है, क्या उसकी हिकमत है कि जब ये कई सौ साल के बाद ज़ाहिरियत में आते हैं ये बुज़ुर्ग साहिब मज़ार जिनके बनते हैं, वो जुमला जितनी भी हैं लोगों की हाजतें ख्वाहिशें, वो एक राब्ताकार बन जाते हैं अल्लाह और लोगों के दरमियान, वो अल्लाह से पूरी कराते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इनके दर पे आके हर चीज़ कबूल होती है, ये करने वाले हैं, बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आता है, मगर ये जो अल्लाह के मीडियम है, ये जो खुदा ने अपने बंदों को यहाँ रखा है, मुकर्रब बनाया है, अपना नुमाइंदा बनाया है, कभी खुदा इनके अंदर रहा है, तो ये लोगों की आसानियों के लिए अल्लाह ने अपने वो पॉइंट्स बनाए जो लोगों के बीच में हैं। और मिस्री शाह सरकार बहुत मुश्किल से इनका ये दरबार बना, इतने जलाली थे शुरू में कि इनके कब्र मुबारक पर छत दिखती नहीं थी, और अब भी अगर आप इनकी कब्र मुबारक के ऊपर जो गुंबद देखेंगे तो वो खिड़कियां बनाई गई हैं जहाँ से हवा का अंदर दाखिला होता है और हवा अंदर घूमती है। ऐसे बुजुर्ग या अहले बैत जो तनो तना निकलते हैं और अपने चीज़ों को अंजाम पे पहुँचाते हैं, अक्सर गैबियत से उनको जो मदद मिलती है वो जन्नात की शक्ल में मिलती है। इनका सिलसिला भी जन्नाती, और बहुत से लोग कहते हैं कि आप इनके दर पर आएँ, आपको जुमला जितनी भी रूहानी मामलात हैं, जैसे लोग जिन्नात का मसला कहते हैं या जादू का कहते हैं या और दूसरी चीज़ें जो जुमला लोगों को परेशान करती हैं, जो दुनियावी नहीं होती हैं किसी के करने से, या ऐसे साया या कोई ऐसी जगह जाने से जो इंसान पे मुसीबत आती है, जो तकलीफ़ आती है, जब आप इनके दर पर आते हैं तो वो शिफा याब होते हैं लोग। यहाँ एक नहीं कई हैं, बहुत सी आपको इंटरनेट पे वीडियो है, लोग कहते हैं कि जितने भी आपको जिन्नात का मसला हो या दूसरे मसला हो, चुड़ैलों का हो या इस तरह जितने भी मैजिक का हो, ये बाबा दूर करते हैं। यहाँ के लोगों के ये नॉर्मल बात है। जो लोग नहीं आते या जिनको मिस्री शाह का पता नहीं है उनके लिए एक नई बात है। तो यहाँ आएँ, यहाँ पे हाज़िरी दें, आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा इनकी ज़ियारत में। और अक्सर जिनके मैंने इंटरव्यू लिए वो यही कहते हैं कि बाबा बहुत मेहरबान है, बाबा बहुत रहम करने वाले हैं, और बाबा से जो भी हमने कहा है वो हमें मिला है। ये था मिस्री शाह का मेला। यहाँ पे जितना हमने यहाँ टाइम गुजारा, जो हमने एफर्ट की वो हमने आपको दिखाई। यहाँ मिस्री शाह की और भी हिस्ट्री मेरे पास मौजूद है, फिर कभी किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इससे आगे की कहानी। यहाँ लोगों का तांता तो बंधा हुआ है, आज पहला दिन है, ज़ाहिर 2 और आगे दिन और हैं, तो लोग जैसे जैसे पता लगेगा यहाँ लोगों का रश बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के मेले पे बोला था उर्स पे कि लोग आज कम हैं, और फिर वहाँ के एक मुजाविर ने कहा था आप जुमेरात को आना तो आपको पता लगेगा यहाँ कैसे समंदर लोगों का आता है। तो मैं जब गया, मैंने वीडियो शूट की, तो हमें पता लगा कि किस तरह लोग जो हैं वो आते हैं यहाँ पर। तो आज भी यहाँ मेले का पहला दिन है और लोगों को जैसे जैसे पता लगेगा लोग यहाँ हाजिरी देने आएंगे। ये लोगों की अकीदत है, ये लोगों का वो जज्बा है जो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक अवेयर होता है, या वो किसी से सुनते हैं, यहाँ कोई कहता है तो वो चल पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे देखा है फैमिली ज़्यादा आती हैं और एक बॉन्डिंग यहाँ पे आम मज़ार से ज़्यादा हटकर है। यहाँ के लोग मुझे ज़्यादा फ्रेंडली लगे हैं। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी चीज़ों को देखते हुए आगे लेके चल रही है। जो भी मसला देखा मैंने यहाँ उसको प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं। लोगों के लिए यहाँ आसानी बनाई है, क्योंकि मैं तो यहाँ रेगुलर आता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि यहाँ कौन कौन क्या क्या कर रहा होता है। आपको बताने का मकसद ये कि भाईचारा हर जगह मौजूद है, सिर्फ हमें थोड़ा सा अपने अंदर कभी झुकाव ज़्यादा लाना पड़ता है, कभी कम लाना पड़ता है, बस अपने आप को नॉर्मल करना पड़ता है। तो ये मेले, ये उर्स इस बात की गवाही देते हैं कि लोगों के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं जो उन्हें आपस में जोड़ती हैं, चाहे वो मज़ार के थ्रू जुड़ते हैं, चाहे वो किसी और तरीके से आपस में जुड़ते हैं और एक मकसद के लिए खड़े होते हैं। तो एक अच्छी साइन के साथ साथ यहाँ पर बहुत से ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें यहाँ ख्याल रखना चाहिए। कम से कम
या अदब एहतराम का ख्याल रखना चाहिए हमें, और यहाँ पर हमें उन चीज़ों से गुरेज करनी चाहिए जो यहाँ के तकद्दुस को ख़राब करती हैं, चाहे वो हमारी लैंग्वेज है, चाहे वो हमारा रवैया ही क्यों ना हो। इसी के साथ आपको मैं यहीं छोड़ता हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। लजपाल मेरी लजपाली लाल, लजपाल मेरी लजपाली लाल, मैनू काली हथे ना ताली लाल, झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले, दुख यारी कर्मा हमारी रो रो गुजरी जिंदगी सारी, झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले, झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले, दुख यारी कर्मा हमारी रो रो गुजरी जिंदगी सारी, मैं दुखियानो आन संभाली लाल, लजपाल मेरी लजपाली लाल, लजपाल मेरी लजपाली लाल, मैनू खाली हथे ना ताली लाल, झूले लाल झूले लाल, मैं दुख यारी जन्म करम दी आशा रखा तेरे करम दी, झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले, झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले, मैं दुख यारी जन्म करम दी आशा रखा तेरे करम दी, दुखियानो आन संभाली लाल, लजपाल मेरी लजपाली लाल, लजपाल मेरी लजपाली लाल, मैनू खाली हथे ना ताली लाल, झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले, झूले लाल झूले लाल झूले लाल, मस्त कलंदर फरियादा पूरियां होवन अज मुरादा, झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले, झूले लाल झूले लाल झूले, मस्त कलंदर सुन फरियादा पूरियां होवन अज मुरादा, दुखियानो आन संभाली लाल, लजपाल मेरी लजपाली लाल, लजपाल मेरी लजपाली लाल, मैनू खाली हथे ना ताली लाल।